Assalamu alaikum dear students, welcome to my YouTube channel. I am Muhammad Irfan and I am here to teach you physics class BSc. ये हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, एक अहम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है जो एग्जाम में पूछा जा चुका है। एडीएस फिजिक्स पार्ट 1। A block of mass 2.14 kg is dropped from a height of 43.6 cm onto a spring of force constant 18.6 Newton per centimeter square। एक ब्लॉक है जिसका मास 2.14 किलोग्राम है, उसको 43.6 सेंटीमीटर की हाइट से एक स्प्रिंग पे गिराया गया है। स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट 18.6 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। हमें मैक्सिमम डिस्टेंस मालूम करना है जिस पे स्प्रिंग को कंप्रेस किया जा सकेगा। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो गिवन डाटा है वो क्या क्या चीज है। गिवन डाटा से फिर हम अननोन डाटा जो है वो अननोन क्वांटिटी वो मालूम करेंगे। तो गिवन डाटा में हमें मास ऑफ द ब्लॉक गिवन है विच इज 2.14 kg। हाइट गिवन है जहां से उसको कंप्रेस गिराया गया है 43.6 सेंटीमीटर। जैसा कि हम जानते हैं कि डिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो मीटर होता है, तो इस हाइट को हमने चेंज करना है मीटरों में, तो इसको डिवाइड कर देंगे हम 100 पे मीटरों में चेंज करने के लिए। तो डिवाइड करने के बाद इसकी जो वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी इक्वल टू 0.436 मीटर। दैट विल बी द हाइट। फोर्स कांस्टेंट हमें गिवन है k इज इक्वल टू 18.6 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द स्प्रिंग कांस्टेंट। तो इसको भी हम चेंज कर लेते हैं। 18.6 ये न्यूटन है, पर सेंटीमीटर स्क्वायर है 18.6 न्यूटन। तो ये सेंटीमीटर के मीटर बनाने के लिए हम 10 की ताकत 1 सेंटीमीटर को अगर हमने मीटरों में चेंज करना है तो 100 पे डिवाइड करना पड़ेगा। तो टोटल हमारे पास ये बन जाएगा 10 की ताकत -4 मीटर स्क्वायर। सारी ये इस क्वेश्चन में हमारे पास न्यूटन पर सेंटीमीटर है, ये पावर -1 है तो यहाँ पर भी -1 है, नीचे पर सेंटीमीटर आ जाएगा। तो पर सेंटीमीटर है तो इसको जब हम मीटर में चेंज करेंगे तो जस्ट हम 100 पे डिवाइड करेंगे। तो इसको जब हमने 100 पे डिवाइड करना है सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 1 डिवाइडेड बाई 100, तो ये हमारे पास बन जाएगा 18.6, ये 100 ऊपर आ जाएगा इंटू 100, और इस तरह के की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 186 न्यूटन पर मीटर। ये सेंटीमीटर को मीटर में हमने चेंज किया, 186 100 ऊपर आ जाएगा, तो ये 186 न्यूटन पर मीटर ये स्प्रिंग कांस्टेंट आ जाएगा। तो हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है मैक्सिमम डिस्टेंस जिस पे स्प्रिंग को कंप्रेस किया जा सकता है। तो फार्मूला हम यूज करेंगे। यहाँ पे जो फार्मूला होगा दैट विल बी 1/2 kxm² की जो मैक्सिमम एनर्जी जो होगी स्प्रिंग की दैट विल बी इक्वल टू इट्स पोटेंशियल एनर्जी एट द हाइट h, कि उसकी हाइट h पे जो एनर्जी होगी सारी की सारी पोटेंशियल होगी वो टोटल एनर्जी की इक्वल होगी, और टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू जो मैक्सिमम एनर्जी होगी स्प्रिंग की 1/2 kxm²। तो इस वैल्यूज को हम पुट कर लेते हैं 1/2 इंटू वैल्यू ऑफ k इज 186 इंटू xm² दैट इज इक्वल टू मास इज 2.14, value of g is 9.8 and height is 0.436। तो ये सॉल्व कर लेते हैं हम। सारी कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास जो मैक्सिमम डिस्टेंस आता है दैट इज 0.09 मीटर। ये मैक्सिमम डिस्टेंस है जिसके लिए हम स्प्रिंग को कंप्रेस कर सकते हैं, या अगर हम इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लें तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट विल बी इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर में आंसर होगा 9 सेंटीमीटर, और अगर मीटर में करें तो दैट विल इक्वल टू 0.09 मीटर।
This is the maximum distance through which the spring can be compressed.